नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन अचानक से दोनों के अलग होने के बाद नीतीश कुमार भी थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन पिछले जो 10-12 सालों का इन लोगों का सत्ता में साथ था, उस साथ को लेकर के अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने अचानक से धर लिया है सुशील मोदी को, और वो भी धर लिया है पूरा सेंध पर। नहीं कहा जाता है कि सेंधे पर पकड़ लिया है। इसके पीछे की बड़ी कहानी है। आपको बता दें कि सुशील मोदी अचानक से फिर एक बार प्रकट हो गए हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये सारा खेल पकड़ा, वैसे ही एक रिपोर्ट भी आ गई, और उस रिपोर्ट को लेकर के तेजस्वी यादव का और भी जो सोच था वो मजबूत हो गया। इरादे मजबूत करके तेजस्वी यादव मैदान में कूद गए और उन्होंने नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी का भी खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सुशील मोदी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। सुशील मोदी सेतु का काम करते थे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच का। अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने इस सेतु को ही बंद कर दिया, और सेतु बंद होने के बाद सुशील मोदी दिल्ली प्रस्थान कर गए। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो ये युद्ध था सुशील मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव का मध्यम पड़ गया था। लेकिन अचानक से इस वर्ष जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, बजट सत्र चल रहा था, तो अचानक से इस बजट सत्र में सुशील मोदी जो पिछले 2005 से लेकर के अब तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, उनको लेकर के और इन मुद्दे पर, इस विभाग को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक संभावना व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब मात्र 20 से 30% राशि पूरे साल भर में खर्च होती है, 11 महीने में खर्च होती है, तो एक महीने में बाकी शेष राशि कैसे खर्च होगी? कहीं ना कहीं ये घालमेल है, और इसके पीछे बड़ी अनियमितता है, बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर के सीएजी की रिपोर्ट भी आई है। सीएजी ने इस बात को लेकर के कहा है कि पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी जा रही है, और ये अनियमितता की तरफ इशारा करता है। आपको बता दें कि 2020-21 से या 21-22, 2020-21 का जो बजट तय किया गया था वो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। सरकार बनी नवंबर में और अंतरिम बजट आया। उसके बाद से मुख्य बजट जब आ गया, तो मुख्य बजट आने के बाद सुशील मोदी नहीं थे। लेकिन ये रिपोर्ट उससे पहले की है। पिछले 10 सालों की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई है, और इसी को लेकर के सुशील मोदी पर सीधे सीधे आरोप जाता है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 साल के रिपोर्ट को नीतीश कुमार पढ़ लें और उसके बाद उस पर विचार करें कि वो कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करते हैं। इसको लेकर के सुशील मोदी मुखर हो गए हैं, और उन्हें साफ तौर पे कहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। आप अपने माता और पिता के शासनकाल को देख लें कि पूरा बजट ही आपके घर पर हुआ करता था। हर विभाग के राशि जो है आपके घर पर हुआ करते थे। अब ये कहने से सुशील मोदी तो बच नहीं सकते हैं। तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफ़ेद क्यों, गंदी क्यों, ये कहने से आपका दोष कम नहीं होता है। जो बातें सीएजी की रिपोर्ट में आई है और जो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में उठा रहे हैं, अगर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में ऐसा होता था तो सुशील मोदी तब चुप क्यों थे? ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सुशील मोदी और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए हैं। हालांकि बड़ी ही दबे जुबान में जदयू ने भी अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर घेरा है, उसे लेकर के बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं बड़ा आंदोलन भी करूंगा। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सुशील मोदी को और वित्त विभाग को लेकर के, बजट को लेकर के, मार्च लूट को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इशारा किया है, वो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि
तेजस्वी के रडार पर आ गए हैं सुशील मोदी और दौड़े दौड़े बिहार पहुंचे और तेजस्वी यादव से फरियाने का मूड बना लिए हैं। अब देखना होगा कि इस फरियौती में तेजस्वी यादव भारी पड़ते हैं या फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की एक बार फिर से दोस्ती इस भ्रष्टाचार के बड़े अनियमितता के खुलासे के बाद होती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।